हम क्यों करें? मम्मी करेंगी और खास करके वो। अच्छा, हम क्यों करें? पकड़ दी काली खोले पहले के लिए हल्का पकड़ ली। अब फोटो तो कहाँ पा गई? आप करेंगे? हम क्यों करें? बोलो अब बोल दे, बोल हमारी बेटी लग दे। अब तो नौटंकी मत करो। खुशी उठ, बहुत हो गए। उठ, तारे से मैं करत या थे नहीं फसाई हो गई लिया। सबके बीच देखबै है के कैसन बा। अरे रो मत, चल हो गया, चल हो गया ना। नोटा गया नहीं चली। ठीक है ना, हो गया ना। ज्यादा बोल मत। सब कुछ खाली तुम्हारी वाली नहीं चली। ज्यादा मत करने के लिए उधर लेकर के जा रही है। अब क्या बात करेगी क्या नहीं बात करेगी यही दोनों जानेंगे। ठीक है यार। 10वां महीना है ना। जाओ तुम भी कर दो, जाओ जो ये करो करो। 1 तारीख है यार। 10वां महीना है ना। आराम से। चल सुपान दे दे। चल चल अब बहनी चलो चलो, क्या है आपने? किसी को मत देना, हो गया जो होना था। का कुल खियावत रही देखे 2 दिन में मुँह झुरा गइल बा का सबके तरह निर्दयी नहीं है। हमार हाय लगी तो कह रहे थे कभी से माई ना देखी तो फिर हाय लगी मार देख लिए ऐसे फांसी दे दे भी हमें लगे तो 24 घंटे खातिर तो जरूर किसी को मत लालो भूख लगल बा हमार बच्चा को भूख। ये किसका फोन दी थी बच्चा? तो बोलो बोल दे, बोल हमारी बेटी लग दे। अब तो नौटंकी मत करो। खुशी उठ, बहुत हो गए। उठ, तारे से मैं करत या थे नहीं फसाई हो गई लिया। सबके बीच। तो आपने देखा आखिर सलोनी को वो कदम उठाने पे मजबूर होना पड़ा जो कि वो नहीं उठाना चाहती थी। इन सारे लोगों ने मिलकर इतना उसे मजबूर कर दिया कि आज उसे खुशी की बेटी को लेके जाना पड़ा। और जहाँ तक से उसने जो भी चीज़ें करी हैं बहुत ही सही करी हैं, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी ऐसी मंशा नहीं थी कि किसी भी तरह से किसी का भी बुरा हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए और अपने पति को पाने के लिए और ससुराल में अपना हक पाने के लिए इस स्टेप को फॉलो की। और सलोनी ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया है कि स्टैम्प पेपर पे सिग्नेचर करवा लिए हैं कि अगर उसे कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार उसके फैमिली के मेंबर होंगे। क्योंकि भाई अपने प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बीते दिनों में सलोनी ने वो सब कुछ सहा है जो कि वो डिज़र्व नहीं करती। अपने पति को पाने के लिए, अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा सलोनी को। और बात रहेगी राज की, तो भाई राज भी सलोनी से उतना ही प्यार करता था जितना कि सलोनी करती थी। यहाँ पे कुछ तो राज के साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से राज ने ये सारी चीज़ें करी हैं। उस पर मानसिक रूप से दबाव बनाया गया है। उसकी नज़र में सलोनी को इतना बुरा बना दिया गया है कि वो सलोनी को देखना नहीं चाहता, बातें नहीं करना चाहता और उसे पसंद नहीं करता, साथ ही उसे घर में रखना नहीं चाहता एक पत्नी के तौर पे। क्योंकि भाई रामायण तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कैकेयी कितनी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मंथरा ने बहुत ही आसानी से कैकेयी के कान को भर दिए, जिसकी वजह से राम को वनवास जाना पड़ा। तो भाई कान भरने वाले ऐसे होते हैं कि वो बड़े से बड़े लोगों के कान को भर दें। तो भाई राज क्या चीज़ है। इसी तरह राज को भी ऐसे ही तैयार किया गया है कि वो सलोनी को रखने के लिए तैयार ना हो, उसे छोड़ दे, साथ ही दूसरी शादी रचा ले। और ये कान भरने वाली हैं खुशी और खुशी के पिताजी। इसके साथ ही सरिता मैडम के माता पिता भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पिता तो कम लेकिन माता बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही हैं। अब इतनी सारी चीज़ें करने के बाद देखना ये है कि भाई सलोनी को वो हक, वो प्यार, वो सम्मान ससुराल में मिल पाता है या नहीं, जो कि पहले उसे मिलता था।
और जो हक, प्यार, सम्मान वो डिज़र्व करती है एक बहू के रूप में। क्योंकि भाई राज का अचानक से बदल जाना एक अजीब सी बातें हैं जो कि कहीं से भी हजम नहीं होती। राज सलोनी से बहुत प्यार करता था। इतना ही नहीं, राज ने सलोनी से लव मैरिज करी थी और सलोनी राज की पसंद थी, जिसकी वजह से सरिता मैडम को तैयार होना पड़ा। फिर उसने धूमधाम से सलोनी और राज की शादी करी थी। ये एक लव मैरिज था, लेकिन राज ने इसे अरेंज मैरिज का नाम दे दिया। सलोनी राज का पहला प्यार था, इसलिए सलोनी अपने प्यार को भूल नहीं पाती है। वो चाहती है कि वो किसी भी तरह उसके ज़िंदगी के जो भी पल बचे हैं वो अपने पति राज के साथ ही बिताए। सिर्फ इतनी सी चाहत उसकी है और इसी चाहत के लिए उसे क्या क्या करना पड़ रहा है। हालांकि जो लोग सलोनी का इसमें दोष दे रहे हैं कि सलोनी घर छोड़ के भागी थी मुस्कान के साथ, अनीता के साथ, तो भाई उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था और इस चीज़ को एक्सेप्ट भी अनीता ने किया है, मुस्कान ने किया है कि लड्डू में वसीकरण चीज़ें जैसी करके सलोनी को खिलाई गई थी। ये चीज़ें सलोनी ने खुद से नहीं बोली है कि मुझ पर क्या कराया था। ये चीज़ें खुद मुस्कान और अनीता ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ये चीज़ें सलोनी के साथ हमने करी थी। तो फिर आप खुद से सोचिए कि इसमें सलोनी कहाँ से गलत हुई। अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें हो जाएं और आप ना चाहते हुए भी सारी चीज़ें कर लें, तो इसमें आपका दोस्त कहाँ से रहेगा। और ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हैरानी वाली बातें तो ये हैं कि ये सारी चीज़ें सलोनी के साथ ही की गई, क्योंकि सलोनी का दुर्भाग्य था और अपने इस दुर्भाग्य से लड़ने के लिए सलोनी को क्या क्या करना पड़ा। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह से खुशी का एटीट्यूड अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। अपनी बेटी को पाने के बाद भी वो अभी भी नागिन और क्या क्या बना रही है सलोनी को, जिससे साफ पता चल रहा है कि भाई अभी खुशी के दिल में जो गंदगी है वो साफ़ नहीं हो सकती सलोनी के लिए कभी भी। और ये खुशी सलोनी की ज़िंदगी में जहर घोलना बंद नहीं करेगी। जब तक वो ज़िंदा रहेगी सलोनी की ज़िंदगी में जहर घोलती रहेगी। ये चीज़ें इसने आज भी प्रूव कर दी और खुशी की वजह से ही सारी परेशानियां सलोनी की ज़िंदगी में आ रही है। तो भाई ये मोहतरमा सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि भाई अब ये सलोनी से उसका दुगना बदला लेंगी, क्योंकि सलोनी ने इनकी बेटी को 24 घंटे तक भाई इनसे दूर रखा। लेकिन किस तरह रखा आपने अच्छे से देखा। सलोनी कितना केयर करती थी खुशी की बेटी का, अपनी बेटी की तरह उसे प्यार किया और बहुत ही केयर के साथ अपने साथ रखा। लेकिन ये खुशी किसी भी चीज़ को और अच्छाई को देखने के लिए तैयार नहीं होती है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां हैं, इसलिए इसे सिर्फ़ और सिर्फ बुराइयां ही नज़र आती हैं। और एक बुरे इंसान को अच्छा बनाना बहुत ही टफ़ और डिफ़िकल्ट है, जो कि बहुत ही मुश्किल है सलोनी के लिए सुधारना। फ़िलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।